दोस्तों, यूरोपीय मीडिया और इजरायली मीडिया किस तरह से मिलकर दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, किस लेवल का प्रोपेगेंडा दुनिया के अंदर फैला रहे हैं, आइए उसकी एक झलक आपको और दिखाने की कोशिश करता हूं। कल से आप सुनते होंगे कि हिजबुल्लाह ने मजदल शम्स, जो इजराइल का कब्जा किया हुआ इलाका है, सीरिया का इलाका था, इजराइल ने कब्जा कर लिया, अब वो इजराइल के अंडर में है। उस मजदल शम्स में एक खतरनाक हमला किया एक फुटबॉल ग्राउंड पर, जिसमें तकरीबन 12 बच्चों की मौत हो गई। 12 बच्चों की मौत। इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह का खतरनाक हमला, इस तरह की हेडलाइन लगाकर एक बड़ा प्रोपेगेंडा इजरायली और यूरोपीय मीडिया की तरफ से कल से चलाया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने हमला करके इजराइल के बच्चों को मार दिया है। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मजदल शम्स ये वो एरिया है जो सीरिया का हुआ करता था, लेकिन इजराइल ने इसको अपने कब्जे में कर लिया। गोलान हाइट्स का नाम आप सुनते होंगे, जो सीरिया का गोलान हाइट्स है उस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है और वहां पर यहूदी बस्तियां भी बसा रखी हैं। मजदल शम्स में ज्यादातर ड्रुज समुदाय के लोग रहते हैं और इनका ताल्लुक ज्यादातर सीरिया से है और इनमें से ज्यादातर लोगों के पास जो पासपोर्ट है वो इजराइल का नहीं है बल्कि सीरिया का ही है। इजराइल ने सीरिया के एक गांव पर मजदल शम्स जिसका नाम है उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब वो इजराइल के कब्जे में है। जैसे फिलिस्तीन के बहुत सारे शहर इजराइल ने अपने कब्जे में कर रखे हैं, ऐसे ही सीरिया का ये शहर है। तो यहीं पर एक फुटबॉल ग्राउंड पर हमला हुआ जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई। 12 बच्चों की मौत। दोस्तों, ये हमला जो है वो हिजबुल्लाह ने ग्राउंड पर नहीं किया था। हिजबुल्लाह ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने बच्चों को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि हम इजराइल के गोलान हाइट्स में और जगहों पर हमला कर रहे थे। हमारे रॉकेटों को और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल के आयरन डोम की तरफ से जो मिसाइलें छोड़ी गई, वो इंटरसेप्ट वाली मिसाइलें फुटबॉल ग्राउंड में जाकर गिरी हैं। ये जो बच्चों की मौत हुई है ये हमारी मिसाइलों से या रॉकेटों से नहीं हुई है, बल्कि इजराइल की इंटरसेप्ट मिसाइल से हुई है। और ऐसा पहले भी हो चुका है। मार्च के महीने में भी इजराइल के आयरन डोम की कुछ मिसाइलें इसी इलाके में जाकर गिरी थीं। बच्चों की मौत का जिम्मेदार हिजबुल्लाह इजराइल को बता रहा है और कह रहा है कि इजराइल हमारे ऊपर यह मरना चाहता है बच्चों की मौत को, ताकि फिर हमारे ऊपर खतरनाक हमले कर सके। कल से इजरायली मीडिया, इजरायली नेताओं की तरफ से हिजबुल्लाह के ऊपर इस हमले को मरने की कोशिश की जा रही है कि हिजबुल्लाह ने फुटबॉल ग्राउंड में हमला करके बच्चों को मार दिया है और इसका हिजबुल्लाह से बदला लिया जाएगा, तगड़ा सबक सिखाया जाएगा। नौबत यहां तक आ गई है कि अमेरिका की यात्रा बीच में छोड़कर नेतन्याहू वापस आ गया है और बहुत जल्द वो एक मीटिंग भी करेगा मजदल शम्स में हुए हमले को लेकर और हिजबुल्लाह के ऊपर फिर कैसे हमले करने हैं उसकी रणनीति बनाएगा। ये रिपोर्ट सब सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, जिस जगह पर हमला हुआ है वहां पर इजराइल के कुछ मंत्री भी अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिवार वालों का गम बांटने पहुंचे, लेकिन उन लोगों ने उनको वहां से भगा दिया, धुतकार दिया। इजराइल का वित्त मंत्री स्ट्रोमिच और कुछ लिकुड के सदस्य वहां पर पहुंचे थे जिनके ऊपर हमला कर दिया उन लोगों ने जिनके बच्चों की कल के हमले में मौत हुई है, और कहने लगे आप हमारे बच्चों के खून पर नाच करने के लिए यहां आए थे। एक दूसरे ने कहा यहां से चले जाओ, तुम अपराधी, तुम हत्यारे, वे तुम्हें यहां नहीं चाहते। हत्यारा, अपराधी, ये सारी बातें बोलकर इन नेताओं को, इन मंत्रियों को वहां के लोगों ने भगा दिया। तो इससे एक बात साबित होती है कि उनको भी पता है कि हमारी तरफ हमला किसने किया है। लेकिन इजराइल इस हमले को हिजबुल्लाह के ऊपर जड़ने की कोशिश कर रहा है और फिर उसके जवाब में अब इजराइल हमले भी करेगा और कहेगा कि हमने तो अपने नागरिकों की मौत का बदला लिया है। लेकिन आपको बता दें, जिन बच्चों की मौत हुई है वो ज्यादातर उनका ताल्लुक सीरिया से है और मजदल शम्स जो है वो भी सीरिया का ही एक गांव है जिस पर इजराइल कब्जा करके बैठा है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा दुनिया भर में ये लोग चलाते हैं और कल गाजा पर हमला किया है। कल मैंने आपको, तो इस तरह का ये प्रोपेगेंडा दुनिया में फैलाया जाता है। गाजा पर कल जो हमला किया है उस हमले को जस्टिफाई करने के लिए, सही साबित करने के लिए कह दिया कि यहां पर स्कूल के अंदर हमास अपना एक हेडक्वार्टर चला रहा था। इस तरह से ये लोग अपने हमलों को जायज ठहराते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेट ने कहा है कि हिजबुल्लाह को इस हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी जिसमें इजराइल के 12 लोगों की मौत हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि
इन दोनों ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें लेबनान, यमन, हमास ये अकेले नहीं हैं। नहीं, यहां तक कि ईरान भी इजराइल के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध में हिजबुल्लाह के साथ शामिल होगा। इजराइल जो धमकियां दे रहा है ना हिजबुल्लाह के साथ कि पूर्ण युद्ध शुरू करेंगे, और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अमेरिका जब ये पहुंचा था तो अमेरिका ने इसको इजाजत दे दी है हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध शुरू करने की। तो अगर इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करता है तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि हम भी पूर्ण युद्ध में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, इजराइल को इस बात का डर है कि अगर वो कहीं पर भी हमला करता है किसी भी संगठन के ऊपर तो सामने से उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के ऊपर अगर हमला करता है तो हिजबुल्लाह तगड़ा हमला करेगा इजराइल के ऊपर। जैसे यमन को लेकर अब इजराइल डरा हुआ है। यमन के हुदैदा में हमला तो कर दिया है इजराइल ने, और उसके बाद यमन के लोगों ने जो चेतावनी दी है कि आपके जो गैस क्षेत्र हैं उनको हम निशाना बनाएंगे। तो अब इजराइल ने उस इलाके में अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है, क्योंकि कल एक यूएवी उधर आया था, एक ड्रोन उस एरिया में आया था जिसको इजरायली नौसेना ने इंटरसेप्ट कर लिया था। लेकिन डर इतना है अपनी गैस क्षेत्र को बचाने का कि वहां पर अब युद्धपोत तैनात कर दिया है। आइए अब गाजा में मौतों का आंकड़ा भी आपको बता देता हूं। पिछली कई वीडियो ऐसी निकल चुकी हैं जिसमें मैंने गाजा की मौतों का आंकड़ा नहीं बताया है। 296 दिन हो चुके हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है जिसमें बताया गया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान इजरायली कब्जे ने गाजा पट्टी में परिवारों के खिलाफ 3 नरसंहार किए, जिसमें 66 लोगों की मौत हुई, 241 लोग घायल हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक जो मरने वालों की संख्या है, जो ऑफिशियली आंकड़ा है उसके मुताबिक 39,324 लोग मारे जा चुके हैं, 90,830 लोग घायल हैं। ये वो आंकड़े हैं जिनको घायल होने के बाद या मरने के बाद हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है, जिनको दफनाया गया है। मरने वालों का आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है। हजारों लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, कहां हैं कुछ पता नहीं है, मलबे के नीचे दबे हुए हैं या कुछ पता नहीं है। तो लाखों लोगों की मान सकते हैं वहां पर मौत हो गई है। दोस्तों, अभी नोटिफिकेशन आई है कि इजराइल के वॉर प्लेन यानी युद्धक विमान, जिनको लड़ाकू विमान भी कहा जाता है, वो लेबनान के बेरूत के ऊपर घूम रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस करके बेरूत तक पहुंच गए हैं इजराइल के युद्धक विमान, और वहां पर इधर उधर घूम रहे हैं। बेरूत इजराइल के निशाने पर है। देखते हैं क्या होता है। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू हर मोर्चे पर जंग छेड़ना चाहता है, जबकि इजराइल के यहूदी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। कल फिर हजारों लाखों की तादाद में यहूदियों ने सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए, और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो जो कैदी हैं, बंधक हैं हमास के कब्जे में, उनको छुड़ाने के लिए हो रहे हैं। नेतन्याहू लेकिन किसी तरह का समझौता नहीं कर रहा है। इजरायली अधिकारियों द्वारा लेबनान के खिलाफ युद्ध का आह्वान किए जाने की वजह से इराक और सीरिया में हजारों अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अगर इजराइल युद्ध छेड़ता है तो बहुत जल्द इराक और सीरिया और यहां तक कि यमन से भी काफी सारे लोग लेबनान तक पहुंच सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।